वही परंपराएं, वही पाखंडवाद, वही रूढ़िवादिता हमें नजर आती है। और वही जिन शब्दों से वो कहते हैं कि आज हम अपने महान पुरुषों की वजह से यहाँ हैं, और उन्हीं महान पुरुषों को वो अपने घर में जूते मारने का काम करते हैं। उसी भाई को हम अपने पति के रूप में छन्नी में से देखते हैं। तो किस तरह की दोहरी मानसिकता हम अपनाते हैं। एक तरफ तो हम उसे अपना भाई कह के संबोधित करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम व्रत खोलते हैं तो उसको पति के रूप में छन्नी में से देखते हैं। उठाकर देखिएगा, अभी 24 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, और 24 तारीख का आंकड़ा उठाकर देखना कि मेरे भारत देश में कितनी मृत्यु हुई है, और उसमें से जो विवाहित महिलाएं हैं कितने पति हैं। और यहाँ पर मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने देखा है समाज में, मैंने देखा है किस तरह से घटनाएं होती हैं। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, उनके पतियों को भी मैंने करवा चौथ के दिन जाते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो महिलाएं अपने पतियों के लिए जो व्रत रखती है उसमें उनको अपना पैसा खराब करना है, करने दीजिए। उनके पति मरते हैं, मरने दीजिए, क्योंकि जिसको चिंता होगी वही इन चीजों को करेगा। तो यहाँ पर मैं अपने समाज की महिलाओं का भला चाहती हूँ, उनके परिवारों का भला चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं खासकर अपने बहुजन समाज के आपके बच्चे की शिक्षा की बारी आती है, उसके भविष्य को बनाने की बारी आती है, तब आपके पास में पैसे नहीं होते हैं। और जब इस तरह के कर्म कांड या पूजा पाठ या रूढ़िवादी परंपराएं को ढोने की बारी आती है, या इस तरह के उपवासों को रखने की बारी आती है, तो आप कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लें। कभी ईद पे दीदार, कभी करवा चौथ पे इंतजार, ऐ चांद बता तेरा मजहब क्या है। अगर तू सबका है, अगर तू सबका है, तो जमी पे तमाशा क्या है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी करवा चौथ की, जिस पर्व को लेकर मेरे देश की पढ़ी लिखी महिलाएं भी आज बहुत बड़ी भ्रांति में जी रही हैं कि एक करवा चौथ का उपवास रखने से उनके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी। लेकिन मैं उन पढ़ी लिखी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि जब आप साल में 364 दिन खाना खाती हैं और एक दिन करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती हैं कि आपके पति की लंबी उम्र हो जाए, तो वो महिलाएं मुझे ये बताएं, क्या मात्र आपके एक व्रत रखने से आपके पति की लंबी उम्र हो जाएगी। हम किस सदी में जी रहे हैं। हम आज पढ़े लिखे होकर भी इतनी रूढ़िवादी परंपराओं को निर्वहन कर रहे हैं। आखिर क्यों। हम देखते हैं कि इस भारत देश में एक पर्व को मनाने के लिए एक परिवार कम से कम 5 या 10 हजार रुपए खर्च कर देता है, लेकिन कभी वो ये सोचता नहीं है कि एक दिन के लिए वो अपने पूरे महीने का बजट खराब कर देता है। और ये वीडियो खासकर मैं बहुजन समाज की उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ जो जाने अनजाने में इन उपवासों का निर्वहन करती चली आ रही हैं। वो कभी सोचती नहीं है कि आखिर इन व्रतों को करने से उनका कितना आर्थिक नुकसान होता है, उनके बच्चों के भविष्य पर क्या फर्क पड़ता है, वो कभी नहीं सोचती। फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारी मुझे गाली गलौज भी करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि जब जब मैं उनके तीज त्योहारों पर या इन परंपराओं पर सवाल खड़े करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनको मिर्ची लगती है। और मिर्ची लगना स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि जिन परंपराओं को वो सदियों से ढोते आ रहे हैं, उनके पूर्वज ढोते आ रहे हैं, और उन्हीं परंपराओं को आज भी वो गूंगे बहरे और अंधे बनकर लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो मिर्ची लगना लाजमी है। वो कभी नहीं सोचते कि हम इस काम को क्यों करें और इसके क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं और क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, बस करे आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लोग इन परंपराओं में अपनी पूरी आस्था रखते हैं या इन परंपराओं को अपने जीवन से या अपने पतियों की लंबी उम्र से जोड़कर देखते हैं, मैं उनसे यहाँ पर तर्क वितर्क नहीं करूंगी, बल्कि ये वीडियो मैं अपने उस बहुजन समाज की महिलाओं के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर उनसे कहना चाहूंगी कि आपके महान पुरुषों ने जिन परंपराओं, जिन रूढ़िवादी पाखंडवाद से आपको निकालकर बाहर किया और आपके लिए इस देश में इतना बड़ा शस्त्र देकर गए संविधान के रूप में कि आप हर तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने पति की रक्षा कर सकती हैं, लेकिन आप उन चीजों पर ध्यान ना लगाकर बल्कि इस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं पर ध्यान लगा रही हैं। आज भी मेरे समाज की बहन बेटियां इन रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर, इन तीज त्योहारों के नाम पर, इन पर्वों के नाम पर, इन उपवासों के नाम पर हजारों रुपए खर्च करती नजर आती हैं। लेकिन मैं देखती हूं कि जब उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की बारी आती है, जब उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की बारी आती है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना भेजकर बल्कि सरकारी स्कूलों में भेजती नजर आती हैं। और उन सरकारी स्कूलों में जिनमें आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल मैं कहूंगी कि शून्य हो गया, वहां पर सिर्फ मात्र आपके बच्चों के हाथ में कटोरा थमाने का काम किया जाता है। वहां पर आपके बच्चों को आज शिक्षा रूपी दलिया परोसा जाता है, जिसे खाकर आपका बच्चा मैं कहूंगी कि स्वस्थ भी नहीं रहता है,
तो मैं उन महिलाओं से सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे की शिक्षा की बारी आती है, उसके भविष्य को बनाने की बारी आती है, तब आपके पास में पैसे नहीं होते हैं, और जब इस तरह के कर्मकांड या पूजा पाठ या रूढ़िवादी परंपराएं को ढोने की बारी आती है या इस तरह के उपवासों को रखने की बारी आती है, तो आप कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लेती हैं। तो आपको सोचना होगा कि आप किस दिशा में जा रही हैं। और मात्र आपके एक व्रत रखने से क्या आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी? अगर आपके पतियों की एक व्रत को रखने से लंबी उम्र होती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा कर रही हूँ। आप खुद जवाब दीजिएगा कि मेरे भारत देश में विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मात्र हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म भी नहीं है बल्कि एक शब्द है, और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी जजमेंट में कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है। तो इसी तरह से साथियों, इस देश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनके घर की महिलाएं इन त्योहारों को नहीं मनाती है और ना ही इस तरह के उपवास करती हैं। वो अच्छी तरह से जानती है कि खाली एक व्रत रखने से हमारे पतियों की लंबी उम्र नहीं होती है। अगर सही मायने में आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए और उनको सही सलामत देखना है और उनके साथ में जीवन यापन करना है, तो सबसे पहले आपके परिवार में जो नशीली चीजें आती हैं, खासकर हम देखते हैं कि आज का जो वर्ग है वो दारू बहुत ज्यादा पीता है। मैं यहाँ पर बहुजन समाज की महिलाओं की बात कर रही हूँ, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। उनको अपना पैसा खराब करना है, करने दीजिए, उनके पति मरते हैं, मरने दीजिए, क्योंकि जिसको चिंता होगी वही इन चीजों को करेगा। तो यहाँ पर मैं अपने समाज की महिलाओं का भला चाहती हूँ, उनके परिवारों का भला चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं खासकर अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों के लिए बना रही हूँ। और मैं यहाँ पर अपने समाज के पुरुष साथियों से भी अपील करूंगी कि साथियों, इस तरह की परंपराओं को आप अपने घर से निकाल बाहर करें, क्योंकि इस तरह की परंपराएं, इस तरह के उपवास कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, हम देखते हैं कि रात दिन सरहद पर चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश है, गर्मी है या कड़कड़ाती ठंड है या 0 डिग्री पर जमी हुई बर्फ है, वहां पर मेरे देश का नौजवान रात दिन अपने देश की रक्षा के लिए सरहदों पर खड़ा होकर रात दिन इस देश की निगरानी में खड़ा रहता है। तो उनके घर की महिलाएं भी व्रत रखती हैं बहुत सारी, लेकिन हमने अक्सर देखा है तो हमारे बहुत सारे भाई सरहद पर ही अपनी जान खो देते हैं, चाहे तो किसी आतंकी हमले में मर जाते हैं या सर्दी के कारण मर जाते हैं, गर्मी के कारण मर जाते हैं या कोई जानवर उनको खा जाता है। तो अगर इन व्रतों में इतना ही विश्वास है और इन व्रतों में इतनी ही शक्ति है, तो क्यों नहीं वो उन भाइयों की रक्षा करती जो भाई आपकी देश की रक्षा के लिए सीमा पर रात दिन पहरेदारी करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने देखा है समाज में, मैंने देखा है किस तरह से घटनाएं होती हैं। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, उनके पतियों को भी मैंने करवा चौथ के दिन जाते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो महिलाएं अपने पतियों के लिए जो व्रत रखती हैं उसमें बेईमानी करती हैं या बीच में कुछ खा लेती हैं, जिससे कि उनके पति उस दिन मर जाते हैं। साथ ही आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा, अभी 24 तारीख को करवा चौथ का व्रत है और 24 तारीख का आंकड़ा उठाकर देखना कि मेरे भारत देश में कितनी मृत्यु हुई है और उसमें से जो विवाहित महिलाएं हैं, कितने पति हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा और फिर सवाल कीजिएगा, क्या उनके घर की महिलाओं ने उनके लिए व्रत नहीं रखा था? और ये 30 त्योहार साथियों आपके त्योहार नहीं है, बल्कि ये विशेष वर्ग के द्वारा बनाए हुए त्योहार है, जिनसे कि उनका व्यापार चलता है, सामान बिकता है। क्योंकि ये सबको पता है कि हम करवा चौथ पर नई नई साड़ियां पहनते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरियां खरीदते हैं और तरह तरह के जो भी आप पूजा पाठ में सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है? वो बढ़ियाओं की दुकान से आती हैं। और इस तरह के 30 त्योहारों को मनाने के लिए आपको कौन बाध्य करता है? हमें अच्छी तरह से पता है कि इस देश में ब्राह्मणवाद का एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जो अपनी दुकान को आज भी जमाने के लिए तरह तरह के आडंबर रच रहा है, जिसके बहकावे में आकर हमारे बहुजन समाज की महिलाएं अपने घर की खून पसीने की कमाई को बहाकर आ जाती हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है कि पढ़ी लिखी महिलाएं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या जज हो, वो महिलाएं भी इस तरह के व्रतों को करती नजर आती हैं। कई बार तो मुझे हंसी भी आती है उन महिलाओं पर कि आप 21वीं सदी में जी रही हैं और उस 21वीं सदी में, जिस सदी में हम विज्ञान की बातें करते हैं, जिस सदी में हम बड़े बड़े आविष्कारों की बातें करते हैं, जिस सदी में आज हम विज्ञान के माध्यम से अपने शरीर को किसी भी आकृति में कैसे भी ढाल सकते हैं,
उस समय मेरे देश की महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हैं, जो कि उच्च पदों पर आसीन, वो इस तरह के उपवासों को करती नजर आती है तो मुझे हंसी आती है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, खासकर अपने समाज की बहन बेटियों को। देखिए, जो आज के तीज त्योहार है, खासकर ये तीज त्योहार मैं कहूंगी कि ये आस्थावान ना रहकर बल्कि ये एक फैशन बन गया है। और जिस तरह से आज फैशन बढ़ता जा रहा है और फैशन के तहत लोग इनको ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं, उसी के कारण इस तरह के ये पर्व है या इस तरह के जो व्रत हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। तो आपको समझना है कि आपका भला इन व्रतों में नहीं है, बल्कि आपका भला है अच्छी शिक्षा लेने में, अच्छे संस्कारों को लेने में। और एक चीज और मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताऊंगी, मैंने देखा है अक्सर जो निम्न तबका है या मध्यम वर्गीय तबका है, और मैं कहूंगी कि जो हाई सोसाइटी है, उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ। हम देखते हैं कि उनके पुरुष लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, अपनी बीवी को मारते भी हैं, हाथ भी उठाते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये महिलाएं आज भी अपने आप को पुरुष के अधीन समझती हैं और उसके लिए भूखा प्यासा रहकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो किस तरह की मानसिकता है आप लोगों की। और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाएं पूरा दिन भूखी रहती हैं और जब शाम को अपना उपवास खोलती हैं तो छन्नी में से चांद को देखने का काम करती हैं। साथियों, आज भी हम देखते हैं कि जब आपका छोटा बच्चा रोता है तो हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि बेटा देख, चंदा मामा निकल गया, और उस बच्चे को उस चंदा मामा के तहत हम चुप कराने का काम करते हैं। लेकिन जब हम करवा चौथ का व्रत खोलते हैं तो हम उसी चंदा मामा को, उसी भाई को हम अपने पति के रूप में छन्नी में से देखते हैं। तो किस तरह की दोहरी मानसिकता हम अपनाते हैं। एक तरफ तो हम उसे अपना भाई कह के संबोधित करते हैं और दूसरी तरफ जब हम व्रत खोलते हैं तो उसको पति के रूप में छन्नी में से देखते हैं। तो इस तरह का जो आपका आचरण है वो भी आपके चरित्र पर कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है। तो आप सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने समाज के भाई बहनों से भी एक उम्मीद करती हूँ कि साथियों, जब भी आपके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या कोई भी जन जागृति के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आप अपने घर की बहन बेटियों को अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि आप अपने घर की बहन बेटियों की भागीदारी उन कार्यक्रमों में सुनिश्चित कराओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर की बहन बेटियां अपने महान पुरुषों के साहित्य को जानेंगी और उस पर चिंतन मनन करेंगी कि हमारे महान पुरुषों ने हमारे लिए क्या दिशा निर्धारित की है और हम किस दिशा में जाकर अपनी क्या दशा बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जो मंचों पर आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं को जगाने की बात करते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलने की बात करते हैं, पाखंडवाद को खत्म करने की बात करते हैं, अपने समाज की बहन बेटी को मंदिरों में जाने से रोकते हैं, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मैं 50% का आंकड़ा दे रही हूँ। 50% मैंने ऐसे लोग देखे जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम उनके परिवार में जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं तो उनके घरों में वही परंपराएं, वही पाखंडवाद, वही रूढ़िवादिता हमें नजर आती है। और वही जिन शब्दों से वो कहते हैं कि आज हम अपने महान पुरुषों की वजह से यहाँ हैं, और उन्हीं महान पुरुषों को वो अपने घर में जूते मारने का काम करते हैं। तो आप भी इस दोहरी मानसिकता से निकलिए। खाली आपके भाषण मंचों तक नहीं होने चाहिए, आपके विचार मंचों तक नहीं होने चाहिए, आपके विचार दूसरे लोगों तक नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके विचार पहले खुद के लिए होने चाहिए, खुद के परिवार के लिए होने चाहिए। तब हमें समाज के लिए या दूसरे लोगों के लिए उन विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करना चाहिए। और मैं फिर से यही कहूंगी कि मेरे समाज की बहन बेटियों को जानने की जरूरत है। आप तर्क कीजिए और तर्क के आधार पर सोचिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। और आप इस मात्र एक दिन के बहकावे में ना आकर, क्योंकि आपको एक दिन अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, एक दिन अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां मिलती हैं, आपको साजो श्रृंगार करने का मौका मिलता है। साजो श्रृंगार करने से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी सुंदरता आपके विचारों में होनी चाहिए, आपकी सुंदरता आपका अच्छा सुनने में होनी चाहिए, आपकी सुंदरता आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो दूसरे का कितना कल्याण कर रहे हैं। सुंदरता आपको इन चीजों में तलाशनी है, ना कि आपको शारीरिक सुंदरता तलाश करके अपने आप को मतलब मेहंदियों में या चूड़ियों में, या एक तरह से कहेंगे कि मांग भरकर, बिंदी लगाकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, इन चीजों से अपने आप को सुंदर बनाना है। सुंदरता कुछ दिन की हो सकती है, लेकिन जो विचारों की सुंदरता होती है, विचारों की सुंदरता आपके मरने के बाद भी बरकरार रहती है। तो आप उस सुंदरता पे ध्यान दो, उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए काम करो, अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ो, क्योंकि आपके महान पुरुष आपको प्रज्ञा रूपी वो ज्ञान देके गए हैं, जिस ज्ञान से आपके चक्षु खुलते हैं, और चक्षु खुलने के बाद आप अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने देश का और अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर महाकारुणिक बुद्ध का वो वक्तव्य याद दिलाना चाहूंगी जिसमें कि
उन्होंने कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बुद्धिजीवी ज्ञानी कह रहे हैं, बल्कि उस बात को आप जब मानो जब आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो और जब वो आपके तर्क के आधार पर आपको ये जच जाए कि ये बात मेरे हित के लिए है, तभी उस बात मानो। अन्यथा आप लकीर के फकीर बनने का काम मत करो कि जिस तरह से दूसरे लोग भेड़ चाल चलते आ रहे हैं उसी तरह से हम भी भेड़ चाल चल लें। हमने देखा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो कभी स्कूल की चार दीवारी के पास भी नहीं गए, वो कभी स्कूल के अंदर भी नहीं गए, लेकिन आज हम अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों को ढूंढते हैं, तलाशते हैं, उसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज तलाशते हैं, उनमें एडमिशन कराते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं ताकि हमारे बच्चे इस देश के डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, जज बन सके और इस देश के उच्च पदों पर आसीन हो सके। अगर यही चीजें हम ये सोचें कि हमारे महान पुरुष नहीं पढ़े थे तो आज हमें अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए। समय के साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है, परिवर्तन होता है, तो साथियों इन चीजों में भी हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब आपके जीवन के लिए, आपके हक अधिकार के लिए आपको संविधान रूपी एक शस्त्र देकर गए हैं और आपको निर्धारित करना है कि आपको उस शस्त्र का इस्तेमाल किस दिशा में और कैसे करना है। तो मैं साथियों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी और मैं यहाँ पर फिर से अपील करूंगी कि इन तीज त्योहारों और रूढ़िवादी परंपराओं को आप त्याग करें और विज्ञान की तरफ बढ़े, क्योंकि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हम चांद पर जा रहे हैं, आज हम मंगल पर जीवन यापन करने की बात कर रहे हैं। तो साथियों 21वीं सदी आपकी है, इसको कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है ये आपका निर्णय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।